हेलो फ्रेंड्स, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डेजर्ट क्वीन पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम आए हैं कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद ज़िले में है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसके बारे में मैं जितना पढ़ा है मैंने और जितना मुझे पता है मैं आपको बताऊंगी। तो चलो आगे चलते हैं। इसका निर्माण मैंने आपको जैसे बताया है कि महाराणा कुंभा ने करवाया और ये राजसमंद ज़िले में आता है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे शायद राज सिंह थे। और इसकी ऊंचाई भी इतनी है, काफ़ी ऊंचाई है इसकी, 3560 ऐसे कुछ है फीट ऊंचा है ये। और इस किले की जो दीवार है वो 15 किलोमीटर ही ऊंची है, चौड़ी है और 15 किलोमीटर ही लंबी है। काफ़ी लंबी दीवार है इसकी मतलब एक साइड में। और इस किले को है ना पहले अजयगढ़ कहते थे, क्योंकि इस किले पे बहुत आक्रमण होते थे और कोई भी इस किले को नहीं जीत पाता था, इसलिए इस किले को पहले अजयगढ़ कहते थे। और इसकी चारों तरफ जो दीवार बनी हुई है, जो चीन की दीवार है ना, उसके बाद में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार यही है। कुंभलगढ़ की जो दीवार है इससे यही है चीन के बाद में। और ये जो देख रहे हैं और ये जो सामने आप ये गेट देख रहे हैं, इसको रामपोल भी कहते हैं। और इस किले को मेवाड़ की आँख भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र में ही आता है। और इस दुर्ग को है ना घाटियों और पहाड़ियों से मिला कर के बनाया गया है, क्योंकि चारों तरफ घाटियाँ और पहाड़ियाँ ही हैं इस दुर्ग में। और इस दुर्ग में जो सबसे नीचे है वो उसमें बादल महल है, शायद तक महाराणा कुंभा का घोड़ा था। ये देखो, मेरे को इतना पता नहीं, उनका महल है। और सबसे ऊपर जाएंगे तो महाराणा कुंभा का महल है। और जो पन्नादाई थी ना, उसने उदय सिंह को इसी दुर्ग में छुपाकर उसका लालन पालन किया था। और महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय में जितने भी आक्रमण होते थे तो उनका राज परिवार है ना इसी दुर्ग में रहता था, यहीं पे छुपकर, या फिर नहीं छुपकर तो नहीं बोल सकते, मतलब इसी दुर्ग में रहकर अपनी सुरक्षा करता था। और ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा भी है कि अगर इसको देखते वक्त मतलब नीचे से ऊपर अगर कोई देखेगा तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी, ये भी कहा है। और ये अच्छा है, दुर्ग काफ़ी बड़ा है और बहुत ऊंचा है और काफ़ी अच्छा है। और जब ये बन रहा था तब से इस पे आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन महाराणा कुंभा कभी भी इसको छोड़ के नहीं गए। काफ़ी बार आक्रमण हुए लेकिन किसी ने इसको नहीं जीता। और फिर सबसे लास्ट में महाराणा कुंभा का जो बेटा था ना, पुत्र उदा सिंह था, उसके द्वारा ही महाराणा कुंभा मारे गए थे। यहाँ पे इस कुंभलगढ़ में ही कोई राज्य है, पीपासा नाम करके कोई राज्य है, वहाँ पे वो मारे गए थे अपने ही पुत्र उदा के द्वारा। काफ़ी बड़ा इतिहास है, मुझे तो इतना ही याद है, जितना याद था मैंने आप सब लोगों को बता दिया। और इसकी ऊंचाई भी बहुत है। जब हम लोग जा रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बस अब वापस चलते हैं नीचे, क्योंकि ऊंचाई है और फिर चढ़ाई काफ़ी है ना, तो चढ़ा नहीं जाता। और फिर बच्चे तो फिर भी हमसे ठीक बच्चे हैं वो पहले चढ़ गए थे। और जब हम इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ का व्यू तो और भी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है वहाँ का व्यू, क्योंकि चारों तरफ घाटियाँ और पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छा दिखता है।
अब इसको और उतार देंगे फिर देखो कितना आजा गुट्टू आजा। बैठो। हाँ वही तो। हाँ सही में। गुट्टू 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 सिया। और ये हम आ गए इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर है और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए भी अच्छा है। मेरे और इतनी ऊंचाई देख के मुझे तो इतना डर लगता है, बहुत डर लगता है मुझे ऊंचाई से। और काफ़ी सुंदर लग रहा था ये यहाँ से। ये चारों तरफ ये पेड़ हैं, ये पहाड़ के ऊपर पेड़ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस ये ना खेती की हुई है ऐसी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज मैंने आपको कुंभलगढ़ फोर्ट दिखाया, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।
थक गए बहुत ज़्यादा।